और आज हमारे साथ है इस घर के ओनर, उन्होंने ये मेकओवर रेनोवेशन करवाया है। नाम है अश्विन नायर, ये प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट है। आज जानते हैं इनसे कि कैसी रही इनकी ये जर्नी मेकओवर की और क्या एक्सपेक्टेशंस थे इनके। अश्विन, हाय अश्विन। हाय। सो कैन यू टेल अस कि आपका ये घर है भांडुप में स्टेशन के पास 16 फ्लोर पे, एक बेहतरीन व्यू है। क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी जब आप रेनोवेशन करने का सोच रहे थे? एक्सपेक्टेशन तो अभी रिनोवेशन होता है तो सबसे पहला आपका एकदम रॉ फॉर्म में बोलो तो हर किसी को ज़रूरत होती है कि सबसे जल्दी कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम पटाऊँ। तो एक्चुअली स्टार्ट किया था मूड में कि 15 दिन में कुछ काम खत्म करूँ, लेकिन ऑफकोर्स 15 दिन में नहीं हुआ। एक ये था, बाकी घर जैसा मुझे चाहिए था वो पूरी तरह से आई गेस हो गया। मतलब 95 या 100% मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। बट सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूँगा। आप खुद एक आर्किटेक्ट है, आप ये रेनोवेशन आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल रहता, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बट आपने खुद नहीं करते हुए किसी और को चुना। क्या मैं वजह जान सकता हूँ इसकी? ये बता रहा था कि मैंने खुद से नहीं किया, लेकिन खुद से भी नहीं किया इसका मतलब ये है कि मैं कंप्लीटली किसी और को नहीं दिया हूँ। एंड मेरा देने का रीज़न यही था कि आप जो प्रोफेशन में रहते हो, कोई प्रोफेशन में आप अब खुद के लिए शायद करना बहुत डिफिकल्ट महसूस करते हो, या फिर जैसा आपको चाहिए वैसे आप कन्वे नहीं कर पाते हो, या फिर आपको एक ड्रीम ज़रूर होता है कि आपको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन उसको कन्वे करके उसको सही जगह पे लेके आना, उसको सबको कंपाइल करके एक पर्टिकुलर चीज़ में बनना, एक काफ़ी उसमें खुद में काफ़ी बहुत बड़ा काम होता है। तो आई गेस मेरा फ्रेंड, मेरा बैचमेट जो मेरे साथ पढ़ाई की है, जो हमने एक साथ बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया है, उनका नाम निशिका है। तो हमने वो मैंने उसी को ही दिया क्योंकि वो मेरा टेस्ट समझती है और मुझे जैसा चाहिए था वैसे ही बना के देने में काफ़ी मुझे कोई डर नहीं था, मतलब वो कर लेगी। एंड प्लस मेरा भी आधा हाफ बर्डन वो संभाल लेती थी क्योंकि वो फुल टाइम आर्किटेक्चर से ज़्यादा इंटीरियर प्रैक्टिस करती है, तो एक कंफर्ट था उसको उनके साथ काम करने में। एंड इवन मटेरियल का इन्फॉर्म नॉलेज भी ज़्यादा था उनको। ये हुई आपकी सिलेक्शन की बात जब आप इंटीरियर डिजाइनर देख रहे थे आपके घर के लिए। बट क्या मैं जान सकता हूँ आपकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका घर काफ़ी अच्छा था दिखने में और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। क्या ज़रूरत पड़ी आपको? ज़रूरत तो यही हुआ था कि एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ सोफा दैट आई हैड। इट वाज अ ओल्ड सोफा, नॉट बैड, बट मेरे पास डाइनिंग टेबल पड़ा था। एक्चुअली द रीज़न क्या हुआ था कि सोफ़ा के ऊपर का जो कपड़ा था वो एक कोने से फटना चालू हुआ था। सो वी एक्चुअली kept on यूजिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो क्या बोलते हैं वो एक छोटा सा एक रीज़न हुआ था। बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे टीवी बिगड़ गया, फिर मल्टीपल इतने सारे चीज़ हो गए कि मतलब मुझे लगा कि अब ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा।
तो इतने सारे चीज़ों को रिपेयर करने से अच्छा है कि मुझे लगा कि अब रिनोवेशन का ज़रूरत है। एंड आई गेस मुझे यहाँ पे रह के अभी 10 साल होने को है। मैं कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि रिनोवेशन करना है, लेकिन अभी इतना स्टेज इतना बुरा हो गया था कि मतलब घर के अंदर फर्नीचर ख़राब हो गए, स्पेस ज़्यादा हो गया, डलनेस आने लग गया, एलईडी लाइटिंग के इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए, मैं कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा था। मैं वही टिपिकल ट्यूबलाइट यूज़ कर रहा हूँ, वही CFL में अटका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि मतलब आई गेस नाउ इज़ द टाइम टू मूव स्विच फॉर द बेटर टुमारो आई फील। तो दैट वाज द मेन रीज़न। तो सोफाज मैंने अभी काफ़ी चीज़ें, जब आप देख सकते हो मेरे घर पे, मैंने ऑलमोस्ट कुछ रिटेन नहीं किया। मेरा घर पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये सोफ़ा जो है L सीटर है, ये मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि मेरा लेआउट कुछ और था पहले, एंड अभी मैंने काफ़ी चेंज कर चुका हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना चेंज कर ही रहा हूँ तो व्हाई नॉट लेट्स गेट रिड ऑफ द डाइनिंग टेबल। सो आई गॉट दिस डाइनिंग टेबल, द वन दैट यू आर सीइंग बिहाइंड। एंड मुझे वो क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल आप एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन में हार्डली बहुत ही कम टाइम आप इन्वेस्ट करते हो उसमें, हार्डली 1 आवर। अगर आप नेट टोटल भी यूसेज आप कंसिडर करो दिन का, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर अ बिग डाइनिंग टेबल टू ऑक्यूपाई सच अ बिग स्पेस। सो आई थॉट आई विल गो विद अ स्पेस। Very much frank, I would say कि there was a window that we had here. It was a sliding window. So what we actually had is this was a 3 sliding window here. 3 sliding doors were there. So if you are having a sliding window at your home, आपको पता ही होगा कि हमेशा कौन सा तो एक साइड का विंडो हमेशा ऑक्यूपाई किया जाता है. So you have only 2 windows openable. So what I did is I got rid of 2 walls from both the sides. They were around maybe 1 feet, 1.5 feet walls. So I just removed those walls. I didn't have any intention to get rid of this. I had a very good wall here. I never had the intention of not breaking this. But then I thought, let's get some wild and what happens. देखना था. So what I did is I just got a small piece of opening here to understand what would be the look of the kitchen. जब तक वो चीज़ आप नहीं निकालेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उसमें क्या है. सो आई थॉट दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि हाँ, इधर से काफ़ी मेरा अंदर का जो क्वालिटी है, आर्किटेक्चरल स्पेस का जो क्वालिटी होता है, वो ड्रास्टिकली काफ़ी फ़र्क आ गया. मुझे काफ़ी ब्राइटनेस फील होने लग गया है. तो आई गॉट रेड ऑफ जस्ट दिस मच. फिर देन जब आप तोड़ने का चालू कर ही रहे हो एंड यू सी दैट ओके देयर इज मोर लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल. सो आई जस्ट ब्रोक टिल आई हैव माई कॉलम्स. That place that you can see, the painted wall, that is where I have my columns. So till then I extended as much as possible, and again even this side also we had a wall. Again you can see इधर तक तो इसका दीवार है ही. इसके ऊपर अगर मैंने निकाल दिया तो I thought I'll just make a utilize this space very well. In addition to that, when you make an entry from here, when you make from an entry from this side, this wall is a semi partition wall. So I mean I would call जितना मुझे प्राइवेसी के लिए चाहिए या फिर जितना मेरे को हल्का सा ओपनेबल मेरे को फील चाहिए तो उतना मुझे देता है. प्लस ये पर्पसेस, आई मीन इट गिव्स माय पर्पस कि आई कैन यूज दिस वॉल फॉर सम पर्पस. आई मीन मे बी इसमें कुछ रखूँ, कुछ आर्टिफैक्ट्स रखूँ. तो what I did is I had planned this wall for myself. So I thought the same architectural language should come here. So that's how this wall ended up. And in addition, सब होने होते हुए it started looking good. I don't want fancy lights coming out behind the TV, or maybe LED strip hanging out, or maybe it becomes the most grand thing of your house. I want it to be very simple, very elegant, and yet functional. So my only purpose was, मेरा पुराना जो टीवी था उसके नीचे इतने सारे सेट टॉप बॉक्स हुआ करते थे, इतने सारे Amazon Fire Stick, टाटा स्काई, मेरे DVD प्लेयर, पता नहीं क्या कुछ हुआ करता था नीचे, सारी चीज़ें ऊपर बाहर दिखता था. तो my only purpose of making a cabinet was just to get rid of them visually and yet be at a place where you can't see them and you can use them very well. And talking about the TV is nothing any different or any I mean, it's just a normal TV. I just got a OnePlus TV for myself. So it is just a normal TV. Nothing else, no additional features or anything. And yeah, you can see I have not kept anything on this. I kept it very much minimal. And yeah, I had love for plants. So
You can see anywhere you look at this place, there is plenty of plants. I love plants very much. The reason behind using, I'm a tech guy. I don't go much into the deep of the technology that I have, but then yeah, we are aware of what things can do, what latest technology can help you with. So what I feel is, I just started using Sonoff. It's a smart switch you must be aware of. It's easily available on Google. It's easily workable with, and I had one of them at my bedroom. It was my fan switch was in such a place that where my hand would not reach easily. So I just got one for myself. I tested it over a couple of years now. So it worked very well. So I thought when I'm renovating my house, I'll give an automation. It's not a complete automation that you see, but this is a cheapest and the quickest, I would say, and not much. I've not made each and everything into automation. I kept on things that you don't use it often. For example, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये वाले लाइट्स हैं, ये आपका क्या बोलते हैं, ये शेल्फ में जो लाइट्स दिया हुआ है, ये आप जरूर जब बनाते हो जरूर ये लाइट्स डालते हो, लेकिन एक बार बनने के बाद उसका चालू होना या फिर कभी होना कभी आप करते नहीं हो. इट जस्ट जगह खाता है, वो कभी आप यूज नहीं करते हो. सो व्हाट आई डिड इज आई मेड दैट दिस लाइट्स come on and off on a particular schedule, so that you are forcefully to use it. तो आपका घर का जो क्या बोलते हैं वो जो एम्बियंस जो क्रिएट करना है वो अपने आप आ जाता है. एंड माई मॉम एंड डैड दे नेवर यूज टेक्नोलॉजी, सो आई केप्ट इट ऑन टाइमर्स. दे कम एंड गो ऑन अ वेरी routinely, they come and go. So I get these lights, also kept these bar lights on timer. If need, I can give any lights for that matter in this house. I can connect this Sonoff, this smart switches to any of these lights, and I can control it from anywhere. And I can also use a timer कि routinely कुछ हो या कुछ ना हो, मेरे ऊपर है. It's a very difficult question, I would say. I mean, there's no one specific corner that I would say. The one that I'm sitting on is the recliner. So of course this is a lazy boy thing. So I can just relax on this. Another 2-3 places I would say is the one that you're sitting itself. I mean, you can just see. I just sit and enjoy. I love to sit and watch my fishes right there. So this is a sort of therapy that after the 9 or 10 hour job stress that you come across. Also, you have a very good breathtaking view actually during the day. If you can see, Yeah. it would be really beautiful. Yeah. Now also, it's quite good. Yeah, it's more better in this morning time. So, watching my fishes, sitting here, is another best corner that I would say. Another best corner I would say is like as me being an architect, so I love to work on my laptops. So there's a dining table where I sit. I give a provision of switch and sockets. Again, that's my favorite chair. So I just sit here, relax, do my work. There's a very proper height, comfortable to work with. So this is another different corner. I mean, if you keep on asking me, there will be no particular corner. Again, I would like to take a different corner. Okay, we understand that you love the whole house actually. So there's no particular corner that you don't like. I would say that it all depends on the function. Form follows function. So I would say again this thing. If you're watching TV, this is the best place. So again, this is your favorite place if you're spending time on your TV. Again, this is gonna never end. So one last one. Now this. Oh, one, this is something cool that we haven't seen. yeah, this blinds were on the top, so they are not seen most of the time. So again, speaking about an open kitchen, if you are planning to make an open kitchen, there's a big advantage and a big disadvantage. I'd say it's a thing of running. I mean, two different parts of the same coin, I would say. Being open, there's a sort of privacy that is lost. इंडियन कस्टमर्स में अगर आपके बाहर में कोई गेस्ट बैठा हुआ है या फिर बाहर आपको मम्मी कुछ बताना है, किसी को बुला के कुछ बताना है प्राइवेट में, सो ऑल दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. आपने नमक चख लिया, ये सारी चीजें आपको नहीं चल सकती. टू बी वेरी मच फ्रैंक, अगर आप देख रहे हो तो इवन यू मस्ट हैव लाफ्ड नाउ. सो दिस इज अ कॉमन थिंग. सो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन. सो आई थॉट आई शुड हैव समथिंग इन द मिडल. Again, I got a big AC for myself. I got a 2.2 ton
Mitsubishi AC so that it functions very well. जो इधर कुकिंग चालू होगा, इधर मेरा गैस का बैठने का जगह है, तो दोनों जगह पे कूलिंग को I don't need a 2.2 ton AC for this living room itself. But then heat and cooking and इन सारी चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं माइंड पे रखते हुए I thought I should give a big one. And again देना तो उसको partition भी connect करना था. Oh, that's lovely. Yeah. So this is very regular blinds, wooden blinds I would say. So you can just shut it off whenever you want, create a privacy that you want. Yeah, it was a symbiotic relationship I was saying. I mean, she did help me with a lot of the things which I am not aware of. Yeah, there were certain things that were personal to me कि मुझे ऐसे ही चाहिए. काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, कुछ मुझे ऐसे वैसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए. So all these things उसके बीच में जो मिक्स पूल ऑफ आइडियाज़ है उसमें से आपको सेलेक्ट करके बाहर आना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. एंड आई गेस वी डिड अ प्रेटी गुड जॉब. And she took a very good part of responsibility of the work, so it was easy for me. काफ़ी जगह पे ऐसा भी हुआ कि कम्युनिकेशन गैप हुआ, किधर कुछ थोड़ा गैप काम में हुआ, कुछ रुक गया, थोड़ा स्लो हो गया. All these things are part and parcel of the thing you should expect. पहले हाथ में लेके ही चलना ये सारी चीज़ें. So 15 days, 20 days, whenever someone is telling you it's not a realistic time, I would say you should always account timeline for your work सच कि अब फर्स्ट डे ऑफ योर घर का काम चालू हो और लास्ट डे जिस दिन आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि आपके आजू बाजू में कहीं धूल ना हो. सो दिस टेक्स अराउंड 2 months फॉर अ मे बी 150 to 200 स्क्वायर फीट का घर के लिए. 20-day स्पैन इज़ अ वेरी गुड स्पैन एंड उससे कम इज़ नॉट गुड फॉर यू. बहुत जल्दी में काम करना भी पॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके भी काम करना भी पॉइंट नहीं है. सो 2.5 months इज़ अ वेरी गुड स्वीट टाइम आई वुड से, स्वीट स्पॉट वेयर यू शुड बी वर्किंग विथ. So maybe now after this I can now I got the confidence to work with interiors designing में, so even I can work, Mishi can work, so you can definitely contact. And also I'm also an architect, so maybe if you're having We definitely look forward to your projects now. Yeah. Hopefully you can come on this channel again soon with your projects. okay. And we look forward for more of such beautiful ideas and concepts related to design. Thank you so much for your time and your innovative ideas. Thank you so much. Thank you.